अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। ब्राज़ील एथनॉल ईंधन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पैदा कुनिंदा है। ब्राज़ील और अमरीका कई सालों से एथनॉल ईंधन की सनती पैदावार की क़यादत कर रहे हैं। मिलकर साल 2017 में दुनिया की पैदावार का 85% बनते हैं। ब्राज़ील में 26.72 बिलियन लीटर यानी कि 7.6 बिलियन अमरीकी माया गैलन पैदा हुआ, जो कि साल 2017 में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले दुनिया के 26.1% एथनॉल की नुमाइंदगी करता है। साल 2008 के दरमियान ब्राज़ील को दुनिया की पहली पायादार बायो ईंधन की मईशत और बायोफ्यूल इंडस्ट्री का कायद समझा जाता था। दूसरे ममालिक के लिए एक पॉलिसी मॉडल और इसके गन्ने का एथनॉल अब तक दुनिया का सबसे कामयाब मुतबादिल ईंधन है। ताहम कुछ मुसन्निफीन का ख्याल है कि ब्राज़ील का कामयाब एथनॉल मॉडल इसकी जदीद ज़रई सनती टेक्नोलॉजी और इसकी काबिल ज़राअत ज़मीन दस्तयाब होने की वजह से और सिर्फ ब्राज़ील में पायदार है, जबकि दूसरे मुसन्निफीन के मुताबिक ये सिर्फ एक हल है जो लातीनी अमरीका, कैरेबियन और अफ्रीका के ट्रॉपिकल जोन के कुछ ममालिक के लिए है। ताहम हालिया बरसों में बाद में नस्ल के हयातीती ईंधन में इजाफा हुआ जो ऐसी खानों की फसलों को इस्तेमाल नहीं करती हैं जो ईंधन की तैयारी के लिए वाज़े तौर पर उगाई जाती हैं। ब्राज़ील का 40 साल कदीम एथनॉल ईंधन प्रोग्राम दुनिया में गन्ने की काश्त के लिए इंतहाई मौसर ज़रई टेक्नोलॉजी साजो सामान और सस्ते गन्ने को बतौर फीड स्टॉक इस्तेमाल करता है। बकाया केन का फुजला गर्मी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है और ताकत, जिसका नतीजा एक बहुत मुसाबकती कीमत और एक आला तवानाई के तवाज़न आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी में भी निकलता है, जो बेहतरीन प्रैक्टिस प्रोडक्शंस के लिए औसतन शराइत के लिए 8.3 से मुख्तलिफ है। साल 2010 में अमरीकी EPA ने ब्राज़ील के गन्ने के एथनॉल को जदीद ज़िंदगी के ईंधन के तौर पर नामज़द किया, जिसकी वजह से इसने ज़िंदगी के बिल वास्ता ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में बराह रास्त बिल वास्ता और ज़मीन के इस्तेमाल के अखराज के भी शामिल हैं। ब्राज़ील में अब कोई लाइट गाड़ियाँ खालिस पेट्रोल पर नहीं चल रही हैं। साल 1976 के बाद से हुकूमत ने लाजमी करार दिया कि इन हाइड्रोस एथनॉल के पेट्रोल के साथ मिलाओ 10% से 22% के दरमियान उतार चढ़ाव और बाकायदगी से पेट्रोल इंजनों में मामूली सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। साल 1993 में पूरे मुल्क में कानून के ज़रिए लाजमी मुरक्किब को 22% इन हाइड्रोस एथनॉल मुकर्रर किया गया था, लेकिन पहले से कायम हदूद में एथनॉल की मुख्तलिफ फ़ीसद मुतय्यन करने के लिए एग्जेक्टिव के रास्ते में रहना था। साल 2003 में ये हदूद कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 25% मुकर्रर की गई। साल 2007 के बाद से लाजमी मुकर्रर 25% इन हाइड्रोस एथनॉल और 75% पेट्रोल या E25 मुरक्किब है। एथनॉल की फराहमी में बार बार कमी और फसलों में मौसमियों के माबैन होने वाले आला कीमतों की वजह से अप्रैल साल 2011 में कम करके 18% कर दिया गया था। मार्च साल 2015 के वस्त तक हुकूमत ने बाकायदगी से पेट्रोल में एथनॉल मुरक्किब को आर्जी तौर पर 25% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। ब्राज़ील की कार तैयार करने वाली सनत ने लचकदार ईंधन वाली गाड़ियां तैयार की, E20 से E25 जो पेट्रोल मुरक्किब और हाइड्रोस के E100 एथनॉल किसी भी तनासुब पर चल सकती हैं। साल 2003 में मार्केट में मुतारिफ कराया गया फ्लैक्स गाड़ियां एक तजारती कामयाबी बन गई। साल 2013 में मजमूई तौर पर 15 कारसाज कारें फ्लैक्स फ्यूल इंजन तैयार की जाती हैं, जो खेल के कारों, ऑफ रोड गाड़ियां और मैनुअल के अलावा हल्की गाड़ियों के तमाम हिस्सों पर हावी हैं। मार्च 2010 में फ्लैक्स फ्यूल कारें और हल्की तजारती गाड़ियों की मजमूई पैदावार 10 मिलियन गाड़ियों के संगे मील पर पहुंची और 20 मिलियन यूनिट संगे मील जून 2013 में पहुंचा था। जून 2015 तक फ्लैक्स फ्यूल लाइट ड्यूटी गाड़ी की मजमूई फरोख्त 25.5 मिलियन यूनिट थी और मार्च 2015 में फ्लैक्स मोटरसाइकिलों की पैदावार 4 मिलियन थी। फ्लैक्स गाड़ियों की कामयाबी के साथ साथ पूरे मुल्क मुरक्कब के E25 में लाजमी साथ मुल्क में एथनॉल ईंधन की खपत को फरवरी 2008 में पेट्रोल से चलने वाले बेड़े का 50% मार्केट शेयर हासिल करने में मदद मिली।
توانائی کی مساوی ہونے کے معاملے میں گنے ایتھنول نے سال 2008 میں نقل و حمل کے شعبے کے ذریعے ملکی توانائی کی کھپت کے 17.6% کی نمائندگی کی۔ تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔